हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। एकदम सिंपल से सिंपल शब्दों में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने से फ़ायदा होगा कि वीडियो एकदम अच्छी तरह से लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, यानी कि फ्लैट वर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होगा? फ्लैट वर्म। और इसका कॉमन नेम भी क्या है? फ्लैट वर्म ही है इसका कॉमन नेम। तो ये भी याद रखिए, इसका कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वर्म। ठीक है। तो इसकी बॉडी जो है ना डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी कि देखो ये जो है ना, तो ये वेंट्रल साइड हुआ, तो ये भी फ्लैट है। और ये डोर्सल साइड हुआ तो ये भी फ्लैट है, यानी डोर्सो वेंट्रली क्या है? फ्लैट है। तो फ्लैटेंड बॉडी हो गया। ठीक है। जैसे कि ये आपका हाथ होगा, यानी हाथ पंजा वाला हो गया। और जब पेपर देखते हैं ना, पेपर भी क्या होता है? दोनों साइड से एकदम चिपता हुआ आता है, तो वो भी फ्लैटेंड होता है। तो उसी प्रकार से ये भी होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इसलिए इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस का कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही देखने को मिलता है। सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले क्या था? पोरीफेरा पर रहते उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा में क्या था? उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या आया? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसके आगे जितने भी है स्केलेंथेस और उसके आगे फाइलम, सब में क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से हम लोग अभी का जो पढ़ेंगे और पीछे का भी रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। सिमेट्री की बात किया जाए तो क्या बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। इससे पहले क्या था? सब में रेडियल सिमेट्री था, और वहाँ पे पोरीफेरा में क्या था? कोई भी सिमेट्री था ही नहीं, ए सिमेट्रिकल था। ठीक है। जर्म लेयर की बात की जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो जर्म लेयर कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 को जर्म लेयर होता है। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, और दोनों के बीच में क्या होता है? मीजोडर्म होता है। ठीक है। तो 3 जर्म लेयर होता है, इसलिए क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं कहाँ पे? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और सिलोम की बात की जाए तो सिलोम क्या होता है? ए सिलोमेट होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल जो है ना, उसके बीच में कोई भी कैविटी नहीं होता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट बोलते हैं। और बॉडी प्लान की बात की जाए तो ब्लाइंड सैक होता है। कैसा होता है? ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब है जैसे कि ये कोई मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो है ना एक ही ये ऊपर की एक ही ओपनिंग है ना, 2 ओपनिंग नहीं है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। ठीक है। तो इसका बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक होता है। ठीक। और इसके अगर फिगर की बात की जाए, देखिए ये जो है ना, ये दिख रहा है ना फ्लैट, यानी दोनों साइड से चिपता हुआ, डॉर्सो वेंट्रल दोनों साइड से एकदम फ्लैट दिख रहा है ना, तो इसलिए इसे फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या? हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है? यानी कि हैबिट का मतलब है कि कैसा होता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? मूवेबल होता है। और हैबिटेट की बात की जाए, कहाँ रहता है? ठीक है। कैसा होता है? पैरासाइटिक है या क्या है? तो ये सब होता है हैबिटेट में। तो देखते हैं 2 टाइप्स का हैबिटेट में होता है। क्या? मोस्टली इंडो पैरासाइट, यानी पैरासाइटिक होता है, उसमें कैसा? इंडो पैरासाइट। ठीक है। और कुछ जो है ना फ्री लिविंग भी होता है। फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। ये बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है फ्री लिविंग कौन सा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्री लिविंग कौन सा है? तो कौन है? प्लेनेरिया। और इसमें क्या होता है? हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होता है। मतलब अगर प्लेनेरिया का कोई पार्ट कट जाए ना, तो वो तुरंत से बन जाएगा, तो वो बन जाता है, फिर से वापस वो बन जाता है। तो इसे क्या होता है? रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है। और इंडो पैरासाइट जो होता है ना, इसमें पैरासाइटिक फॉर्म में जो होता है, जो भी पैरासाइटिक फॉर्म होगा उसमें क्या देखने को मिलता है? हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है। जो भी पैरासाइटिक फॉर्म होगा ना प्लेटीहेल्मिन्थेस का, उसमें क्या? हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स का काम क्या होता है? यानी कि अटैचमेंट में, हुक्स एंड सकर दोनों का काम क्या होता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड सकर्स का एक और काम होता है क्या? किसी भी चीज़ को सक करने में, यानी कि फूड हो, फूड, इस सब को सक करने में भी एक मदद करता है। ठीक है। और टेप वर्म, इसका एग्जाम्पल क्या है? टेप वर्म। टेप वर्म में जो है ना एलिमेंट्री कैनाल ऑब्सेंट होता है। ठीक है। टेप वर्म में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल ऑब्सेंट होता है। अगर एलिमेंट्री कैनाल ऑब्सेंट है तो डाइजेशन कैसे करेगा? तो डाइजेशन करने के लिए इसमें क्या होता है ना, तो डाइजेशन के एक्चुअली में आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। अब आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना टेप वर्म, ये होता है होस्ट के कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, होस्ट के इंटेस्टाइन में। तो जहाँ पे ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है, और उसी को डाइजेस्टेड फूड को ही ये बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्व करता है। तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ही ये ऑब्जर्व करता है, तो डाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल को बाय बाय बोल देता है, चलो निकलो, बोलता है निकलो तुम यहाँ से। तो उसका कोई ज़रूरी ही नहीं होता है, तो इसलिए उसे निकाल देता है। ठीक है।
तो टेप 1 में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑब्सेंट होता है, ठीक है। तो हैबिट एंड हैबिटेट देख लिए हैं। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो ऑब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑब्सेंट होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों ऑब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों तो हम लोग शुरू से ही एकदम फर्स्ट फाइलम से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसे ही है, ठीक है। इसमें सब में इनकम्प्लीट था डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब में ऑब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सब में ऑब्सेंट था। तो मतलब ये तीनों फीचर तो शुरू से एकदम सेम आ रहे थे, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है बस, ठीक है। अब देखते हैं एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें खास तरह का सेल पाया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। और इसी का एक दूसरा नाम है क्या, सोलेनोसाइट्स। क्या है, सोलेनोसाइट्स। तो फ्लेम सेल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन करता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम कहता है लैडर लाइक होता है। कहता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये सीढ़ी लाइक नहीं दिख रहा है नर्वस सिस्टम। या सीढ़ी कैसा होता है, सीढ़ी भी तो इस तरह से होता है, कुछ ऐसा होता है। लोहे वाला जो सीढ़ी होता है वो देखते होंगे इस तरह से, तो ये भी तो उसी तरह से दिख रहा है ये, या ऐसे स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कैसा हुआ, लैडर लाइक, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट होता है। क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि सेक्सेस जो है ना वो सेपरेट नहीं होता है। कहते हैं हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, सेक्सेस जो है ना वो सेपरेट नहीं होता है। सेपरेट नहीं होता मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है ना एक ही गू में बना है, एक ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर में नहीं होगा, ठीक है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म का मेल गैमेट होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म का फीमेल गैमेट होगा, और वो दोनों फ्यूज करेगा। और कहाँ उसका फ्यूजन होता है, बॉडी के अंदर, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, तो इसलिए इसे क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का मतलब बॉडी जो है ना, तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका बीच से ऐसे ही कट जाएगा, तो ऐसे कटेगा तो इसका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और यही इस तरह से अगर कटता है, इस तरह से दो भागों में डिवाइड होता है, तो इसे को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह से दो भागों में डिवाइड करता है, ये अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा, फिर ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस तरह के बाइनरी फ्यूजन के क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, यानी कि लार्वल स्टेज। इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, पहले लार्वा बनता है, उसके बाद क्या बनता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या यूनिक फीचर एंड एग्जाम्पल्स। यूनिक फीचर एंड एग्जाम्पल्स ये दोनों एनिमल किंगडम में हर फाइलम का याद होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनिक फीचर में क्या है, फ्लैट बॉडी है। प्लेटियल में क्या कॉमन नेम ही क्या है, फ्लैट बॉडी। तो यानी कि फ्लैट होता है, बॉडी क्या होता है, फ्लैट होता है एंड सकर्स प्रेजेंट होता है। पैरासाइटिक फॉर्म जो होता है उसमें सकर्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों इसका यूनिक फीचर है। एग्जाम्पल्स की बात करें, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, दो ही है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं टीनिया यानी कि टेपवर्म। क्या है, टीनिया यानी कि टेपवर्म, यह है टीनिया यानी कि टेपवर्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, फैसियोला यानी कि लीवर फ्लग। फैसियोला यानी कि लीवर फ्लग, जिसका ये रहा उसका इमेज, ठीक है, फैसियोला यानी लीवर फ्लग। तो वीडियो में आज ये यहीं तक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू।